Hello student, here we are once again with exam special JPIC. Students, आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रू फॉल्स से रिलेटेड ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे जो चैप्टर सेकंड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य नामक पार्ट से लिए गए हैं। एग्ज़ाम में आए हुए महत्वपूर्ण सेंटेंसेस के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। तो इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने से पहले आइए हम शॉर्ट में इस कहानी को आपको बता देते हैं। यह कहानी राजा विक्रमादित्य से संबंधित है, जो कि उनके शासनकाल के समाप्त होने के बाद उनके जो राजमहल थे, उनका राजपाट जो था वह खंडहर में तब्दील हो गया था और वहाँ आसपास के गांव के बच्चे जो हैं वह अपने जानवरों को चराने के लिए जाते थे। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा ऐसा था जिसने एक दिन देखा कि वहाँ उनको एक ऊंचा चबूतरा दिखाई पड़ा जिस पर बैठ करके वह बहुत गंभीर हो गया और उसने लोगों से कहा कि वह अपने झगड़ों को उसके पास लेकर के आए और वह निर्णय लेगा। और जब इस तरह का कार्य करते हुए उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई तो उस देश का जो राजा था उसने निर्णय किया कि जरूर ही वह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन वहाँ होगा। इसीलिए वह बच्चा इतना सटीक न्याय कर पा रहा है और वह उस सिंहासन को खुदवा कर स्वयं उस पर बैठकर फैसला करना चाहता था, जिससे वह भी आगे चल के प्रसिद्ध राजा बन सके। इसी कड़ी में अपने वर्कर्स के साथ उसने उस सिंहासन को खोद कर निकलवाया और कई दिनों तक उपवास रखने के बाद प्रयास किया उस पर बैठने का, लेकिन एक एक करके उन देवदूतों के द्वारा उसको मना कर दिया गया जिनके ऊपर वह सिंहासन टिका हुआ था। जब भी वह उस पर बैठने का प्रयास करता उसे प्रश्न किए जाते और उसको जो है सिंहासन से वंचित रहना पड़ता। अंत में आखिरी बचे हुए देवदूत ने भी उससे प्रश्न किया कि क्या वह एक बच्चे के समान प्योर है, क्या वह उस सिंहासन पर बैठने के योग्य अपने को समझता है। जब राजा ने उसके लिए मना किया तो वह देवदूत उस राज सिंहासन को लेकर के अपने साथ उड़कर स्वर्गलोक की ओर चला गया और इस तरह से किंग विक्रमादित्य का जो सिंहासन था वह पृथ्वी से पूरी तरह से गायब हो गया और दिखाई नहीं पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट, आइए इस कहानी पर आधारित इन जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको ट्रू एंड फॉल्स में सेलेक्ट करते हैं। परीक्षाओं में 4 अंक के प्रश्न इसके पूछे जाते हैं। तो आइए सेंटेंस नंबर 1 में देखें, विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश्ड द रॉन्ग मैन। सो डियर स्टूडेंट्स, विक्रमादित्य इसमें दिया है कि विक्रमादित्य हमेशा गलत आदमी को सजा देते थे। गलत आदमी का मैं कहने का मतलब है कल्प्रिट को, जो अपराधी होता था। हाँ, यह सही है, वह हमेशा अपराधी को ही सजा देते थे। तो यह सेंटेंस ट्रू है। अगला सेंटेंस है विक्रमादित्य लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग। विक्रमादित्य के बारे में और चीज़ें चाहे क्लियर हों चाहे ना क्लियर हों, पूरी तरह से ना बताया जा सके, लेकिन यह बिल्कुल सही है कि उन्हें ज्ञान और न्याय से प्रेम था। तो यह सेंटेंस भी ट्रू है। अगला सेंटेंस है विक्रमादित्य डिड नॉट लव जस्टिस एंड लर्निंग। तो यह फॉल्स है क्योंकि विक्रमादित्य को न्याय और नॉलेज से प्रेम था। तो यह सेंटेंस रॉन्ग है कि उन्हें न्याय पसंद नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस है विक्रमादित्य वाज द किंग ऑफ उज्जैन। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। जी हाँ, विक्रमादित्य उज्जैन के ही राजा थे। तो यह सेंटेंस ट्रू है। अगला सेंटेंस है द ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ विक्रमादित्य स्टूड इन दिल्ली। विक्रमादित्य का सुंदर राजमहल दिल्ली में स्थित था। रॉन्ग है, वह उज्जैन के राजा थे, दिल्ली के नहीं। तो यह सेंटेंस फॉल्स है। नेक्स्ट सेंटेंस है आफ्टर ऑब्जर्विंग 3 days प्रेयर एंड फास्टिंग द किंग असेंडेड द थ्रोन। मीन्स 3 दिन उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन पर बैठ गया। नहीं, यह गलत है, ये रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि राजा को देवदूत के द्वारा मना कर दिया गया जब उसने अपने को सिंहासन पर बैठने के अयोग्य बताया। तो यह सेंटेंस फॉल्स है कि वह राजा बैठ गया था। नेक्स्ट सेंटेंस है विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू विक्रमादित्य। जी हाँ, विक्रमादित्य के नाम से ही विक्रम संवत की शुरुआत हुई। सो दिस सेंटेंस इज ट्रू। अगला सेंटेंस है द ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ विक्रमादित्य स्टैंड्स इवन टुडे इन उज्जैन। आज भी विक्रमादित्य का महल
उज्जैन में स्थित है? नहीं, विक्रमादित्य के शासन काल के बाद उनका जो महल था वह खंडहरों में बदल गया था। तो यह सेंटेंस जो है कि अभी तक स्थित है, ये रॉन्ग है, फॉल्स है। नेक्स्ट सेंटेंस है किंग विक्रमादित्य डिड जस्टिस। किंग राजा विक्रमादित्य न्याय करते थे। जी हाँ, वह हमेशा सही न्याय करते थे। तो यह सेंटेंस ट्रू है कि वह न्याय करते थे। नेक्स्ट है विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य कभी असफल नहीं हुए, कभी उनसे गलती नहीं हुई। जी हाँ, सही है यह कि विक्रमादित्य कभी भी न्याय करने में असफल नहीं हुए। नेक्स्ट है इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है दैट विक्रमादित्य वाज नॉट द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, कि विक्रमादित्य इतिहास के सबसे महान राजा नहीं थे। तो गलत है, विक्रमादित्य इतिहास के सबसे महान राजा थे। इतने फेमिलियर थे कि आज भी अगर कोई सही से न्याय करता है तो लोग कह देते हैं कि वह राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठा है। तो यहाँ पर यह सेंटेंस रॉन्ग है कि वह ग्रेटेस्ट नहीं थे, वो ग्रेटेस्ट जज थे। द किंग ऑफ उज्जैन एट लास्ट सेट ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य। अंत में उज्जैन का राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने में सफल हुआ। नो, यह फॉल्स है, वो बैठने में सफल नहीं हुआ, बल्कि देवदूत सिंहासन को लेकर के उड़ गया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर हिम। अपराधी विक्रमादित्य के सामने आने से कांपते थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि विक्रमादित्य जो है वह अपराधी के अपराध को तुरंत भांप लेते थे, इसलिए अपराधी पहले से ही परेशान रहते थे, डरे रहते थे। तो ट्रू है यह सत्य, ट्रू है सेंटेंस कि वह अपराधी जो है उनके आगे आने से कांपते थे। अंत में है 14वां सेंटेंस, नो वन नोज द नेम ऑफ विक्रमादित्य इन इंडिया। भारत में कोई विक्रमादित्य का नाम नहीं जानता है। तो यह सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि सभी लोग सभी भारतीय उनका नाम जानते हैं। तो यह सेंटेंस फॉल्स है कि कोई उनका नाम नहीं जानता। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपने कुछ सेंटेंसेस को ट्रू एंड फॉल्स करना सीखा। इस वीडियो की मदद से इन सेंटेंसेस को तैयार करिए। चैप्टर से रिलेटेड अन्य जो महत्वपूर्ण सेंटेंसेस हैं उनके साथ हम आपके सामने अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।